जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आपका आपके अपने YouTube चैनल के ऊपर। हम यहाँ पर देखेंगे क्लास 12वीं का हिंदी इलेक्टिव जो आज 9 फरवरी को एग्जाम हो चुका है। चाहे आप आर्ट्स के स्टूडेंट हो, साइंस के स्टूडेंट हो या कॉमर्स के स्टूडेंट हो, तीनों का एक ही पेपर है। चलिए हम यहाँ पर ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन के ऊपर बात करेंगे कि आपके कितने क्वेश्चन सही हुए। चलिए शुरू करते हैं। तो यहाँ पर एक पैसेज दिया हुआ है जिसे पढ़ करके नीचे कुछ क्वेश्चन पूछे गए हैं, उसका आंसर देना है। आई होप कि इन सब का सवालों का आंसर आपका सही हुआ हो। ये स्टूडेंट का एक कॉपी आया है हमारे पास, जो हमारे छात्र हैं उन्हीं का कॉपी यहाँ पर मेरे पास आया है और उसी के माध्यम से हम आपको आंसर बता रहे हैं। परिवार समाज की कौन सी इकाई है? तो इसमें आप पढ़ने के बाद पता चलेगा कि परिवार समाज की पहली इकाई है। ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर हो जाएगा। आप मिलाते चलिए सारे प्रश्नों को और हमें लास्ट में कमेंट में बताइएगा कि आपके कितने सही हुए। परिवार द्वारा दी गई शिक्षा से हमारे समाज का क्या तय होता है? तो परिवार द्वारा भूमिका, दिशा, दशा। तो बी एवं सी दोनों, दिशा और दशा दोनों तय होते हैं। ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर हो जाएगा। हमारे जो छात्र हैं कुछ आंसर सही लगाए, बहुत हद तक ज़्यादा सही लगाया, कुछ गड़बड़ हुआ है, वो हम आगे देखते चलेंगे। विद्यालय अपने आप में समाज का कौन सा रूप है? तो विद्यालय अपने आप में छोटा रूप है। चलिए नेक्स्ट पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 4, बच्चे बच्चियां अलग अलग कहाँ से आते हैं? तो बच्चे बच्चियां अलग अलग परिवेश से आते हैं, अलग अलग परिवेश। ऑप्शन नंबर बी सही आंसर लगाया है इसने। 5 से 8 तक फिर से एक हमें पाठ्यांश दिया गया है जिसे पढ़कर हमें उत्तर देना है। आइए हम देखते हैं कैसा क्वेश्चन है इसमें। पहला क्वेश्चन दिया है यहाँ 5 नंबर पे, किस राह पर चलना कठिन होता है? तो साधना की राह पर चलना कठिन होता है। 5 का ए सही हो जाएगा। नेक्स्ट है छठा, लाखों विघ्न किसे रोकेंगे? बाधक को, साधक को, दयालु को। जब पैसेज पढ़ेंगे तो आपको यह पता चलेगा कि साधक को रोक रहे हैं। ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर हो जाएगा। आपको सिर्फ मिलाने हैं कि आपको कितने में कितना सही हुआ। मैं यहाँ एक्सप्लेन नहीं कर रहा हूँ, बस आंसर की आपको दे रहा हूँ। आंख झपकने से क्या लूट जाएगा? तो आंख झपकने से जीवन का धन लूट जाएगा। 7 का बी सही होगा। नेक्स्ट है, अपना चलन किसे देखना है? तो अपना चलन चलने वाले को देखना है। 8 का ए हो जाएगा सही। क्वेश्चन नंबर 9 है, फीचर किस प्रकार की विधा मानी जाती है? तो फीचर विषय प्रधान की विधा मानी जाती है। 9 का आंसर ए हो जाएगा। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 10, निम्न में से किसके द्वारा रचनात्मक को बढ़ाया जा सकता है? प्रशिक्षण के द्वारा, शिक्षा के द्वारा, दोनों के द्वारा बढ़ाया जा सकता है। इसलिए 10 का सी हो जाएगा, ए और बी दोनों। 11 नंबर चलेंगे तो समाचार की आत्मा होती है, समाचार पत्र की आत्मा होती है स्थानीय पृष्ठ पर, प्रथम पृष्ठ पर, संपादकीय पृष्ठ पर या फिर राष्ट्रीय पृष्ठ पर। इसका जो आंसर होगा वो हो जाएगा सी, संपादकीय पृष्ठ पर। जो ये रेड वाला है वो आप उसको सही मानेंगे। 12वां प्रश्न है यहाँ पे, रिपोर्ट प्रस्तुतिकरण की प्रक्रिया क्या कहलाती है? तो ये कहलाती है रिपोर्टिंग। ए सही उत्तर है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 13, विज्ञापन में किस प्रकार की भाषा प्रयुक्त की जाती है? तो विज्ञापन में व्यवहारिक हिंदी की भाषा प्रयोग की जाती है। 13 का बी सही उत्तर हो जाएगा। 14 नंबर क्वेश्चन है यहाँ पे, पत्रकारिता के विकास में कौन सा मूलभूत सक्रिय रहता है? ऑप्शन नंबर यहाँ पे दिया है संवेदना, आर्थिक तंगी, प्रतिस्पर्धा या फिर जिज्ञासा। तो सही उत्तर इसका हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी जिज्ञासा। 14 का डी सही आंसर है। 15वां देखेंगे, कंप्यूटर के लिए सबसे सुगम सुसंगत भाषा कौन सी है? तो ये होती है अंग्रेजी। अब कहीं भी जाइए, कोई भी कंप्यूटर को ऑन कीजिए, फर्स्ट में आपको अंग्रेजी मिलेगा। तो ये बहुत ही आसान सा क्वेश्चन था। 16 से 19 तक फिर से एक हमें गद्यांश मिल रहा है जिसे पढ़ करके आपको उसका उत्तर देना है। चलिए हमने इसे पढ़ लिया है, अब इसका उत्तर हम देते हैं। आई होप कि आप क्वेश्चन पेपर लेकर बैठे होंगे और मेरे इस रफ्तार के साथ आप भी अपना आंसर की मिला रहे होंगे। उपयुक्त पंक्तियों के रचनाकार कौन है? महादेवी वर्मा, जयशंकर प्रसाद, रामविलास वर्मा, सूर्यकांत त्रिपाठी, निराला। तो ये जो इसका आंसर सही है ऑप्शन नंबर डी 16 का राइट आंसर। 17 यहाँ पे, प्रस्तुत पंक्तियां गीत किस विद्या में आती है? शोक गीत, रौद्र गीत, हास्य काव्य या फिर स्मरण गीत। सही आंसर हो जाएगा शोक गीत। ऑप्शन नंबर ए 17 का ए सही आंसर है। नेक्स्ट है देखेंगे यहाँ पर 18, इन पंक्तियों में किसकी सुंदरता का चित्रण किया गया है? तो यहाँ पर सरोज का चित्रण किया गया है। कविता को ध्यान से पढ़ेंगे तो अपने आप इसका आंसर मिल जाएगा। 19 है, किसके स्वप्न थक से गए थे? उत्साह, प्रसाद, देवसेना, निराशा। करेक्ट आंसर हो जाएगा देवसेना। इसके जो है स्वप्न थक से गए थे, ये कविता में बता रहा है। 20 नंबर, निराला किस वाद के कवि हैं? प्रतिवाद, प्रयोगवाद, छायावाद, इनमें से सभी। करेक्ट आंसर जो हो जाएगा वो हो जाएगा सी छायावाद। डी गलत उत्तर है, छायावाद सही उत्तर है। 21 नंबर देखेंगे, विष्णु खरे का जन्म कब हुआ था? 1840, 1940, 1845, सन 1945।
आप ये सवाल को गूगल भी कर सकते हैं। इसका सही उत्तर बी हो जाएगा, विष्णु खरे का जन्म 1940 में हुआ था। नेक्स्ट पे चलेंगे, श्री रामचरित्र मानस किसकी रचना है? ऑप्शन नंबर बी, तुलसीदास सही उत्तर है। क्वेश्चन नंबर 23 है, धनानंद किस से प्रेम पत्र लिखते हैं? सुजान सही उत्तर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी। 24, लता प्रताप शब्द का अर्थ क्या है? पत्थर की लता, लता का फैलाव, लता का अंकुरन, लता का संकुचन। सही उत्तर हो जाएगा 24 का बी, लता का फैलाव। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे 25, संवादिया का क्या है? गणेश गोविंद, विष्णु गोविंद, श्यामो गोविंद, हरो गोविंद। 25 का जो सही उत्तर हो जाएगा वो हो जाएगा डी, हर गोविंद। ओके। 26 नंबर देखेंगे, फणीश्वर नाथ रेणु किस विचारधारा के लेखक थे? प्रगतिशील, प्रयोगवाद, छायावाद, इनमें से सभी। तो करेक्ट आंसर हो जाएगा प्रगतिशील, 26 का ए सही उत्तर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट पे चलते हैं। 27, आरोहण पाठ में कौन सी नदी का जिक्र किया गया है? सुपिन नदी, ब्रह्मपुत्र नदी, यमुना नदी, गंगा नदी। करेक्ट आंसर जो हो जाएगा वो हो जाएगा ए, सुपिन नदी का प्रयोग किया गया है। 28 नंबर, सूरदास की झोपड़ी किस उपन्यास से लिया गया है? 28 का यहाँ पे करेक्ट आंसर सी, रंगभूमि सही उत्तर है, रंगभूमि। 29 सेकंड लास्ट, मौन सत्याग्रह का अर्थ क्या है? हिंसा करना, हंगामा करना, तोड़फोड़ करना, बिना कुछ कहे आंदोलन करना। ये बहुत ही इजी था, 29 का डी सही आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 30, विस्कोहर की माटी के लेखक कौन है? प्रेमचंद, विश्वनाथ त्रिपाठी, प्रभास जोशी, जयशंकर प्रसाद। करेक्ट आंसर हो जाएगा बी, विश्वनाथ त्रिपाठी। चलिए यहां तक होता है कंप्लीट। अब हमें बताइए कि किसका आंसर कितना सही था और आपके कितने स्कोर हुए। मिलते हैं हम नेक्स्ट आंसर की पे, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।